बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैपिस्टर यानी संधारित्र। तो संधारित्र की संरचना के बारे में, संधारित्र क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। अगले वीडियो में संधारित्र के बारे में चर्चा हो रही थी, तो लाइट कट जाने के कारण, बिजली चले जाने के कारण वो उसको हम अधूरा छोड़ दिए। थोड़ी सी बात आज हम लोग फिर से एक बार कैपिस्टर की करेंगे कि कैपिस्टर क्या है यानी संधारित्र क्या है। इस चैप्टर में संधारित्र की शुरुआत होती है। अच्छे इसमें कुछ डेरिवेशन, अच्छे फार्मूला, अच्छे कुछ इसमें पॉइंट आपको मिलेंगे। तो कैपिस्टर के बारे में हम लोग समझना चाहेंगे। तो बताया गया कैपिस्टर क्या है, संधारित्र क्या है। तो संधारित्र में बताए कि हम किसी चालक पर आवेश को संचित कराने की व्यवस्था बनाए, कोई एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें, एक ऐसा समायोजन तैयार करें जिसमें किसी चालक पर आवेश को पर्याप्त रूप में यानी अधिक से अधिक रूप में संचित कराया जा सके। तो ये समायोजन करने के लिए हम जो व्यवस्था बनाएंगे, ऐसा करने के लिए यानी पर्याप्त मात्रा आवेश की संचित कराने के लिए जो व्यवस्था बनाएंगे, उस व्यवस्था का नाम है संधारित्र। यानी संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें हम किसी चालक, ये अगर चालक है तो इस चालक पर पर्याप्त आवेश की मात्रा को संचित करा सके। तो संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें हम चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित करा सकें। इसके आकार को बड़ा करेंगे तो आवेश ज्यादा संचित होगा, लेकिन यहाँ पर हमें इसके आकार को परिवर्तित नहीं करना है, लेकिन इस पर ज्यादा से ज्यादा आवेश संचित करना है। तो ऐसा करने के लिए जो समायोजन बना उसी का नाम है संधारित्र। एक लाइन में याद कर लेंगे इसको कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिस पर हम चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित करा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सिद्धांत, यानी इस संधारित्र का सिद्धांत क्या है, ये किस सिद्धांत पर काम करेगा, इसका प्रिंसिपल। तो इसके सिद्धांत की बात करेंगे। हम किसी आवेशित चालक की धारिता का फार्मूला पढ़े हैं, C = Q/E। किसी आवेशित चालक की धारिता उस चालक पर दिए गए आवेश और उसके विभव के अनुपात की बराबर होती है, या इसको कहते हैं। तो धारिता हम बढ़ाना चाहते हैं, आवेश को ज्यादा से ज्यादा संचित कराने का मतलब हम चालक की धारिता को बढ़ाना चाहते हैं। तो चालक की धारिता को बढ़ाने के लिए C का मान बढ़ाना है तो V को घटाना होगा। यानी यदि किसी भी प्रकार से इस आवेशित चालक के पोटेंशियल को, इसके विभव को कम कर दिया जाए तो V का मान कम हो जाएगा, तो C का मान बढ़ेगा, अर्थात उस पर आवेश की मात्रा ज्यादा संचित कराई जा सकती है। तो संधारित्र की धारिता को बढ़ाने के लिए अर्थात उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कराने के लिए इसके विभव को कम करना होगा, और इसके विभव को कम करने के लिए जो व्यवस्था बनाएंगे वह व्यवस्था संधारित्र के नाम से जानी जाएगी। तो अब इसकी व्यवस्था बनाते हैं। यहाँ से अब विचार करेंगे कि इसकी व्यवस्था कैसे बनाया जाए कि इसका विभव कम हो जाए। अब इसके लिए क्या करेंगे, जैसे हमने मान लिया कि ये कोई चालक A है, इस चालक A को विद्युत रोधी स्टैंड लगा करके हमने यहाँ पर इस तरह से खड़ा कर लिया। इसका संबंध हमने एक विद्युत स्रोत से कर लिया, और उस विद्युत स्रोत से इसको चार्ज करेंगे, चार्ज देंगे, आवेश देंगे। माना धन आवेश दिया जाएगा, यह धन आवेश इसकी प्लेट पर इस तरह से फैलेगा और इस पर पहुंचता जाएगा। जैसे जैसे इसके प्लेट पर धन आवेश पहुंचता जाएगा, इस पर आवेश की मात्रा बढ़ेगी तो इस आवेशित चालक का विभव बढ़ेगा, और विभव जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर एक स्वर्ण पत्र की विद्युतदर्शी लगी है। ये विद्युतदर्शी इस तरह से पहले रहेगी, बिल्कुल हल्की रहेगी, पन्नी के रूप में ये इस तरह से रहेगी। जैसे जैसे इस पर आवेश देंगे विभव बढ़ेगा, तो विभव के बढ़ने के कारण इसका धीरे धीरे फैलाव बढ़ता जाएगा। इस पत्ती का फैलाव बढ़ेगा, यानी पत्तियों का फैलाव विभव को मापता है। अगर इसमें फैलाव बढ़ रहा है तो इसका विभव बढ़ रहा है। अगर पत्तियों का फैलाव किसी तरह कम हो गया तो जान जाएंगे कि इस पर विभव का मान कम हो
इसका संबंध हमने विद्युत अवस्थी से कर दिया है। इस पर आवेश हम देना शुरू करते हैं। जैसे जैसे आवेश देते गए इस पत्तियों का फैलाव धीरे धीरे बढ़ता गया और पर्याप्त मात्रा में जब इस पर हमने आवेश को संचित करा लिया, अब यहाँ से जब आवेश नहीं जा रहा है यानी अपनी धारिता के अनुसार ये चालक आवेश को जब संचित कर लिया तो हम देख रहे हैं कि पत्तियों का फैलाव काफी बढ़ करके इस तरह से आया। अब आगे की बात कर लेंगे कि जब इसी चालक के सामने, इसी चालक प्लेट के सामने एक दूसरी अनावेशित चालक प्लेट यहाँ पर रख दी जाए, इसी के आकार की और इसी के समीप एक दूसरी अनावेशित यानी जिस पर कोई चार्ज नहीं है ऐसी चालक प्लेट को यहाँ पर रख दिया जाए तो क्या होगा? देखते हैं कि जैसे ही इसके सामने एक दूसरी वाली अनावेशित प्लेट को हम रख देते हैं, पत्तियों का फैलाव कम हो गया। कम होने का मतलब क्या होगा? कम होने का मतलब बताएं अभी कि कम हो जाने का मतलब इसका विभव कम हो गया। इसका विभव कम हो गया तो जैसे ही इसका विभव कम हो जाएगा, V का मान घट गया तो C का मान बढ़ जाएगा, यानी इस चालक की धारिता बढ़ जाएगी। तो जैसे ही इसके सामने एक अनावेशित प्लेट को रख देते हैं तो जैसे इसको हम रखते हैं विभव कम हो जाता है, अर्थात पत्तियों का एक फैलाव जो था ये कम हो जाता है। जब कम हो गया तो इस पर हम फिर से और ज्यादा आवेश को संचित करा लिया। तो इसको आवेश को हमने संचित करा लिया। कैसे? और ज्यादा आवेश इस पर हमने दे दिया, क्या करके? इसी के ठीक सामने एक दूसरी अनावेशित चालक प्लेट को रख करके। अच्छा, अब बात करें कि क्या ऐसी घटना हो गई कि इस चालक प्लेट B को हमने रख दिया तो इसके विभव का मान कम हो गया। कारण क्या है? तो देखा गया कि जैसे ही इस आवेशित चालक प्लेट के ठीक सामने दूसरी आवेशित चालक प्लेट को रखते हैं, वैद्युत प्रेरण, इलेक्ट्रिक इंडक्शन यानी वैद्युत प्रेरण के कारण इस आवेशित चालक का एक सिरा जो अंदर वाले सिरे पर है, भीतर वाला तल है, जैसे ये अनावेशित चालक है तो जो भीतर वाला ये वाला जो तल है इस पर वैद्युत प्रेरण के कारण माइनस आवेश आ गया। माइनस आया इस पर और इसके बाहरी वाले तल पर, दूसरे वाले बाहरी वाले इस वाले तल पर यहाँ पर ठीक इसी के बराबर 5 की बात इस तरह से। अब इसके कारण होता क्या है? ये माइनस वाला जो चार्ज है वो इसके प्लस वाले के चार्ज के प्रभाव को कम करता है। जब इसके प्रभाव को कम करता है तो इसके विभव में कमी आती है। जितना माइनस है उतना ही प्लस है। माइनस वाले का काम है इसके प्लस वाले के प्रभाव को कम करना और प्लस वाले का काम है इसके प्रभाव को बढ़ाना। लेकिन चूंकि इस आवेशित चालक प्लेट में ये जो माइनस वाला है वो इसके नजदीक है, क्योंकि इसके सामने पड़ रहा है, इसका प्रभाव ज्यादा होता है। परिणाम ये होता है कि इसके धन आवेश का प्रभाव कम होता है और विभव घट जाता है, और विभव के घट जाने के कारण इसकी धारिता बढ़ जाती है। यानी अब मशीन से हम और भी आवेश इस पर संचित करा सकते हैं। तो जैसे ही चालक ए के ठीक सामने एक दूसरी चालक को हमने रख दिया, एक दूसरी चालक प्लेट को हमने रख दिया विद्युत गुरुत्व स्टैंड लगा करके, तो हमने देखा कि यहाँ का विभव कम हो गया, पत्तियों का फैलाव कम हो गया, मशीन से पुनः इस पर आवेश दिया गया, यानी इसकी धारिता बढ़ गई। अब क्या काम करते हैं कि यदि इस दूसरी वाली जो चालक है, दूसरी वाली जो चालक प्लेट है, इसका संबंध यदि यहाँ पर पृथ्वी से कर दिया जाए, अर्थ से इसको जोड़ दिया जाए, इसको पृथ्वी से अगर जोड़ दिया जाए, तो जब पृथ्वी से जोड़ देंगे तो वैद्युत विभव के भौतिक महत्व में ये बात समझाई गई थी कि अर्थ को हम विभव के निर्देश के रूप में मानते हैं, पृथ्वी को हम विभव के निर्देश के रूप में मानते हैं। अर्थात जब पृथ्वी से हम जोड़ देंगे, पृथ्वी आवेश का भंडार है, पृथ्वी में धन और ऋण आवेशों का भंडार है, जब इसको जोड़ देते हैं तो पृथ्वी से ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश निकल करके इसके धन आवेश के प्रभाव को निरस्त कर देता है, यानी यहाँ पर धन आवेश निरस्त हो गया। दूसरी भाषा में हम यह भी कहते थे, क्या कह सकते हैं कि इसका संपूर्ण जो धन आवेश था पृथ्वी से जुड़ जाने के कारण निरावेशित हो गया या पृथ्वी में चला गया। तो यहाँ का जो धन आवेश जो था इसके
जो पोटेंशियल को बढ़ाने का काम करता था अब तो यहाँ से उपस्थित हो गया, समाप्त हो गया। केवल ये ऋण आवेश बचा। ये ऋण वाला आवेश इसके धन वाले के प्रभाव को कम करता है। अब ये धन वाला है नहीं यहाँ पर, इसलिए केवल ऋण वाला बचा, तो इसके धन आवेश के प्रभाव को और भी बहुत ज्यादा कम कर देता है। और जब ये कम कर देता है इसका विभव काफी घट जाता है, और जब इसका विभव घट जाएगा तो इस संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी, अर्थात इस पर और ज्यादा आवेश की मात्रा संचित कर दी जा सकती है। तो हम कह रहे थे कि संधारित्र तो एक ऐसे समायोजन का नाम है जिस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कराई जा सके। तो यह समायोजन हमने कैसे बनाया, कैसे प्राप्त किया, हम देख रहे हैं कि ये समायोजन क्या है। इसमें दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे के आमने सामने कुछ दूरी पर रखी हैं, एक दूसरे के समीप रखी हैं, और एक पर जितना धन आवेश है दूसरे पर उतना ऋण आवेश है। पहली वाली जो प्लेट है ये विद्युत स्रोत से जुड़ी है, और दूसरी वाली प्लेट का जो बाहरी वाला सिरा है वो पृथ्वी से जुड़ा है। और यही जो समायोजन है, इस समायोजन को हम संधारित्र कहते हैं। तो संधारित्र क्या है? संधारित्र किसी भी आकृति, किसी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है। संधारित्र ये दो चालक हैं, तो दो चालकों से मिलकर के बना एक युग्म है जो एक दूसरे के समीप रखे होते हैं और उन पर बराबर तथा विपरीत आवेश होता है। तो संधारित्र किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है जिन पर बराबर व विपरीत आवेश होता है तथा जो एक दूसरे के अत्यंत समीप रखी होती हैं। इस समायोजन को संधारित्र कहते हैं। तो संधारित्र किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है जो एक दूसरे के समीप रखे हो तथा जिन पर बराबर व विपरीत आवेश हो। तो दो चालक ले लेंगे, ऐसे दो चालक प्लेटों को रख लेंगे, एक पर धन आवेश एक पर ऋण आवेश, ये एक दूसरे के एकदम समीप रखे हैं, तो ये दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं? एक संधारित्र बना रहे हैं। तो जब भी संधारित्र का नाम आए तो हम इस फिगर को निश्चित रूप में ध्यान देंगे कि संधारित्र में दो प्लेटें अवश्य होंगी, उनमें से एक को विद्युत स्रोत से आवेश दिया जाएगा और दूसरे का बाहरी सिरा पृथ्वी से जुड़ा रहेगा। एक पर जितना धन आवेश होगा दूसरे पर उतना ऋण आवेश होगा। इस व्यवस्था का नाम संधारित्र है। अब इन दोनों प्लेटों के बीच में जो विभवांतर होगा, दोनों के विभव का अंतर होगा, उसको भी से प्रदर्शित करेंगे। तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? परिभाषा इसकी बनाएंगे। संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, ये संधारित्र है। माना एक संधारित्र जिसमें दो प्लेटें आमने सामने कुछ दूरी पर रखी हैं। एक प्लेट पर ये वाला आवेश प्लस क्यू में है और दूसरे वाले पर ये आवेश माइनस क्यू में है, बराबर व विपरीत आवेश है। दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर कैपिटल V है। तो इस संधारित्र की धारिता के लिए भी सूत्र बनेगा C/Q/V। क्यू क्या है? संधारित्र की प्लेट पर जो दिया गया आवेश है, तो संधारित्र की एक प्लेट पर दिया गया आवेश है और ये क्या है? दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। तो संधारित्र की एक प्लेट पर दिया गया आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर का अनुपात संधारित्र की धारिता कहलाती है। किसी संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं पूछा जाए तो किसी संधारित्र की धारिता संधारित्र की एक प्लेट पर दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर के अनुपात को कहते हैं। माना एक संधारित्र की प्लेट पर दिया गया आवेश की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर भी, तो संधारित्र की धारिता C/Q/V मात्रा कूलम प्रति वोल्ट होगा, जिसे फैरेड कहते हैं। पीछे इसको हमने पढ़ा। तो किसी संधारित्र की व्यवस्था समायोजन को भी हमने समझा दिया और संधारित्र की धारिता कहते किसे है इसका भी हमने सूत्र पढ़ा। C/Q/V। ये भी क्या है? संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर। C/Q/V मात्रक ये सूत्र सब कुछ जो पहले हम किसी आवेशी चालक की धारिता के लिए पढ़े थे सब कुछ वही है। तो ये हो गया संधारित्र की धारिता। अब इसके आगे एक बात और देखेंगे कि ये संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है या किन किन कारकों से प्रभावित होती है। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले
होने वाले कारक, ये संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर है। तो केवल 3 पॉइंट में यदि हम याद करें इसको, 1, 2 और 3। पहला है C प्रोपोर्शनल A, C प्रोपोर्शनल 1/T एंड C प्रोपोर्शनल कैपिटल। तो संधारित्र की धारिता जो होती है वो 3 कारकों पर निर्भर है, 3 बातों पर निर्भर है। संधारित्र की धारिता इन संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर है तथा उसके अनुक्रमानुपाती होती है। किसी संधारित्र की धारिता इन प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है, अर्थात संधारित्र की इन प्लेटों का क्षेत्रफल जितना ही बड़ा होगा इसकी धारिता उतनी ही बड़ी होगी। यानी जितनी बड़ी प्लेटों को लेंगे उस पर उतने ज्यादा आवेश संचित होंगे, इसकी धारिता बढ़ेगी। तो किसी संधारित्र की धारिता संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, उसके अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात प्लेटें जितनी बड़ी होंगी उस पर उतने ज्यादा आवेश संचित होगा, उसकी धारिता उतनी बड़ी होगी। दूसरा पॉइंट है इसमें कि संधारित्र की धारिता इन प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है, बीच की जो दूरी है, इस पर निर्भर करती है। अगर ये प्लेटें एक दूसरे के समीप होंगी तो इसकी धारिता बड़ी होगी, क्योंकि ये जो माइनस है इस प्लस वाले पर अपना प्रभाव ज्यादा दिखाएगा, इसके विभवांतर को कम करेगा, विभवांतर कम होगा, धारिता बढ़ जाएगी। तो संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी जितनी कम होती है संधारित्र की धारिता उतनी बढ़ती है। C प्रोपोर्शनल 1/D, यानी C कह सकते हैं C इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इन दोनों संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस पर निर्भर करेगी और उसके व्युत्क्रमानुपाती होगी। दूरी जितनी कम रखेंगे इस धारिता उसकी उतनी बढ़ेगी। अगले पॉइंट में C प्रोपोर्शनल की देखा जाए कि इन प्लेटों के बीच में मीडियम कैसा है, निर्वात या वायु है या कोई अन्य परावैद्युत माध्यम रखा है। तो कोई परावैद्युत माध्यम जैसे कांच है, मोम है, अभ्रक है, कागज है, प्लास्टिक है, ऐसा कोई सुचालक पदार्थ इसके अंदर अगर रख दिया जाता है तो देखा जाता है कि उसकी धारिता बढ़ती है। यानी जो धारिता होती है इसके बीच में रखे माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर करती है। हम लोग फर्स्ट चैप्टर में परावैद्युतांक को देखे थे, इसे प्रदर्शित करते हैं इसे। और C प्रोपोर्शनल के यानी यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई मीडियम रख दिया जाए, कोई माध्यम रख दिया जाए, कांच, मोम, अभ्रक ऐसा कुछ रख दिया जाए, कुचालक पदार्थ रख दिया जाए, परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए, तो इस संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। तो संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? C प्रोपोर्शनल के यानी प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों के बीच की दूरी और इसके बीच में रखा माध्यम। तो इसके बीच में हम कोई माध्यम रख देंगे तो इसकी धारिता बढ़ जाएगी। तो संधारित्र की धारिता, संधारित्र और संधारित्र की धारिता संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इन बातों की हमने चर्चा किया। अगले दिन आपको बताएंगे कि इस संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो उसकी धारिता बढ़ जाती है, ऐसा क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होता है, परीक्षाओं में बार बार आया है, छोटे प्रश्नों में भी आता है और बड़े प्रश्नों में भी। एक यही बात है, छोटे प्रश्न में आएगा छोटा सा हिस्सा इसका जो मेन पॉइंट में लिख देंगे, छोटे प्रश्न में आ जाएगा, 1 नंबर में आ जाएगा, और थोड़ा सा इसको विस्तृत रूप में समझा देंगे तो बड़े क्वेश्चन में 2 नंबर में भी ये प्रश्न पूछा गया कि संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ का कार्य क्या है। यानी क्या ऐसा कारण है कि किसी परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच में रख देते हैं तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। इसको अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।